अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। आप मेरे साथ देख रहे हैं ज़ेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से कबल आइए सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। KCR की सदारत में काबीना कायम इजलास, यतीमों और पनाह गज़ीनों के लिए ज़िली कमेटी कायम करने का अहम फैसला। मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक़ का दिन मनाया जाना, हुकूमत धोखा देने की कोशिश कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत भर में बोनालू तकरीब जोशो खरोश के साथ मनाई गई। वायस शर्मिला ने मोइनाबाद में बोनम पेश किया। साबिक वजीर एटेला राजेंद्र की तबीयत नासाज, रुकन असम्बली राजा सिंह ने दवाखाना पहुंचकर की इयादत। सुर्खियों के बाद नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आज की बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में प्रगति भवन में जारी एक काबीना इजलास में CM KCR ने तेलंगाना में यतीमों और पनाह गज़ीनों की हालत ज़ार पर आगाही पॉलिसी बनाने के लिए काबीना की ज़िली कमेटी कायम करने का फैसला किया है। वज़ीर सत्यावती राठौड़ की सदारत में काबीना की ज़िली कमेटी कायम की जाएगी। वज़रा हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, तलासानी श्रीनिवास यादव, कोपला ईश्वर, इंदिरा किरण रेड्डी व दीगर मेंबर होंगे। जगदीश रेड्डी, एराबिली और KTR काबीना की ज़िली कमेटी के मेंबर हैं। काबीना ने मेडिकल सेक्रेटरी को हिदायत की है कि वो इन यतीमों की मुकम्मल तफसीलात फराहम करें जिन्होंने रियासत में कोरोना की वजह से अपने वालिदैन को खो दिया है। तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जामे मालूमात लाने का हुक्म दिया गया। तेलंगाना काबीना की मीटिंग में ज़री मसाइल पर तबादिले ख्याल भी किया गया। काबीना ने बारिश, फसलों, आबपाशी के पानी की दस्तियाबी और खादों पर भी तबादिले ख्याल किया। काबीना ने फैसला किया है कि तालीम और मुलाजिमत में 8 लाख रुपये से कम कमाने वाले EBC उम्मीदवार मरकज़ की जानिब से मुतारफ़ कराए गए EBC रिजर्वेशन कोटे के अहल हैं। काबीना ने EBC कोटे के तहत रियासती हुकूमत की जानिब से की जाने वाली तकर्रियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद में 5 साल की रियायत देने का फैसला किया है। काबीना के इजलास में रियासत में कोरोना के हालात पर तबादिले ख्याल भी किया गया। काबीना ने वैक्सीनेशन, अस्पतालों में पहले से इंतजामात और पर तबादिले ख्याल किया। काबीना ने कोरोना की कमी की वजह से तेलंगाना के कुछ अजला में अद्वियात और बिस्तरों की दस्तियाबी पर तबादिले ख्याल किया। काबीना ने हिदायत की है कि तमाम अजला में वसी पैमाने पर कोरोना टेस्ट किए जाए। काबीना ने अगले साल 7 नए मंजूर शुदा मेडिकल कॉलेजों को शुरू करने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर भी तबादिले ख्याल किया। रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज दारुस्सलाम में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि आज का नाम निहाद सो कॉल्ड जो मनाया जा रहा है वो धोखा और फरेब है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा और कहा है कि मोदी हुकूमत की आदत बन चुकी है कि वो मुल्क की आवाम को धोखा देती आ रही है। वाज़ेह रहे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जबकि 3 तलाक़ के खिलाफ कानून के निफाज का जश्न मनाने के लिए आज 1 अगस्त 2021 को मुल्क भर में मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक़ का दिन मनाए जाने का ऐलान किया गया है। देखिए, मोदी सरकार की आदत बन चुकी है कि वो देश की जनता को धोखा और फरेब हमेशा देती आई है। तो आज का ये नाम निहाद सो कॉल्ड जो दिन मनाया जा रहा है वो एक धोखा और फरेब है। हम ये पूछना चाहते हैं कि कितने मुस्लिम महिलाओं से आपने इंसाफ किया, बताइए। नजीब की माँ आज भी अपने नजीब के तलाश में तड़प रही है। जुनैद, जिसको हरियाणा में चलती ट्रेन में लोगों के सामने उसका कत्ल कर दिया गया, आज भी उसकी माँ उसके इंसाफ के लिए तड़प रही है। लाखों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं ने CAA का कानून के ख़िलाफ़, NRC NPR के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। आज भारत में सबसे ज़्यादा अगर इलिटरेट हैं फीमेल्स में तो मुस्लिम महिला हैं। उसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया? सबसे ज़्यादा अगर ड्रॉप आउट होता है तो मुसलमानों का और उसमें मुस्लिम महिलाओं का। तो क्या आपने
ये क़ानून बनाकर एक धोखा दिया है। ये क़ानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है। ये इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है। ये मुस्लिम लोगों को डिमोनाइज़ करने के लिए क़ानून बनाया गया। और हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वुमेन डे मनाएंगे, दूसरे कम्युनिटी का नहीं मनाएंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी दलित बहनें, हमारी ओबीसी बहनें, सबका एम्पावरमेंट हो चुका है? क्या आपका ने रिकॉर्ड है, बताइए। तो ये सिर्फ धोखा और फरेब है। इस क़ानून से मैंने कहा कि उल्टा मुस्लिम महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होगा, धोखा होगा, वो और परेशान होंगी और किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। डिमोनाइजेशन होगा मुसलमानों का, सिर्फ केस बुक होगा, उसके बाद कोई इंसाफ नहीं होगा उन लोगों पे। तो ये हमेशा इनकी आदत रही है धोखा देने की, फरेब देने की, और ग्राउंड पर इसका कोई, ना तो मुस्लिम महिलाओं ने, मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट किया है, बल्कि इसको रिजेक्ट किया है। तो ये इसकी हकीकत है। और एजुकेशन के मामले में मुख्तार अब्बास नकवी हो या मोदी सरकार हो, आप डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप क्यों नहीं करते माइनॉरिटीज़ की? क्या ड्रॉप आउट रेट नहीं है? क्या कुंडू कमेटी की रिपोर्ट नहीं है? क्या एनएसएसओ का डेटा नहीं है? क्या 2011 का सेंसस नहीं है? सिर्फ धोखा और फरेब और ऑप्टिक्स के लिए किया जाता है सब चीज़ें। ये सर, मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा है कि लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज जो कौन सपोर्ट कर रहे हैं? इस कानून के खिलाफ करोड़ों मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथ से रियासत भर में बोनालू तकरीब जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। इसी ज़मन में मुख्तलिफ सियासी कायदीन व लीडरान अपने अपने अंदाज से बोनालू तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। इसी के पेश नज़र YSRTP की सरबराह वायस शर्मिला ने मोइनाबाद में अपनी एक सहेली के घर बोनालू तकरीब में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने बोनम पेश किया और बोनालू की मुबारकबाद भी पेश की। लाल दरवाज़ा मंदिर के पास मनाए गए बोनालू तकरीब में रियासती वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त भी देखा गया। इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि रियासत तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब की अलमबरदार है और तेलंगाना रियासत की आवाम एक दूसरे के लिए दिलों में मोहब्बत रखने वाले और खैरख्वाह हैं और यही हमारे इत्तेहाद की दलील है। మంత్రి గారు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఇప్పుడే దేవి దర్శనానికి విచ్చేసినారు. వారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. శాఖ మంత్రి వర్యులు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు దేవి దర్శనానికి విచ్చేసినారు. వారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వర్యులు హోమ్ మినిస్టర్ రాష్ట్ర హోమ్ మినిస్టర్ గారు దేవి దర్శనానికి విచ్చేసినారు. వారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఇప్పుడే దేవి దర్శనానికి విచ్చేసినారు. తలసాని శ్రీనివాసరావు గారు, ఆనరబుల్ చైర్మన్ వెంకటేష్ గారు, జనరల్ శర్మ గారు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, ఈ దర్గా మందిర్కు వచ్చిన అందరికి పేరు పేరుతో నమస్కారము, సలాము. ఈ బోనాల పండుగ అంటే ఈ తెలంగాణ పండుగ. ప్యూర్ వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ పండుగ వస్తుంది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత బోనాల పండుగ బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. हाल
हाल ही में इख्तिलाफात की वजह से टीआरएस पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले बीजेपी के लीडर साबिक वजीर ईटेला राजेंद्र की तबीयत के नासाज होने की खबरें आम होती जा रही हैं और तबीयत नासाज होने के सबब वो एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। उनकी इयादत के लिए मुख्तलिफ बीजेपी लीडरान व सियासतदान दवाखाना पहुँच रहे हैं। इसी ज़िम्मन में ईटेला राजेंद्र की इयादत के लिए आज बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह पहुँचे और उनसे मुलाकात की। నేను కోఆర్డినేట్ చేసినాను లాస్ట్ సెషన్లో నేను సీఎం దగ్గరికి పోయినప్పుడు ఇండివిజువల్ సమస్యల గురించి మాట్లాడడం మంచిగా వెపన్ లైసెన్స్ సీఎం డైరెక్ట్ అయిపోయింది సిఎస్కి ఇవ్వాలని కేసులు ఉన్నాయి సార్ అని ఆయన చెప్పుకోబడింది. కాకపోతే డైరెక్ట్ అన్నాడు ఆయన ఎమ్మెల్యే కేసు ఉంది నేను చెప్తున్నా ఏమైంది బట్ ఈరోజు దానికి మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు గట్టిగా వేసుకుందామని తీసుకెళ్ళి దొరికిపెట్టాలి అడగకపోతే అమ్మవారు నన్ను ఒక రకంగా రెస్టారెంట్ बोनालू तकरीब के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट के साउथ जोन में पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा जा रहा है। साउथ जोन डीसीपी गजाराव भोपाल आईपीएस ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि पुराने शहर के तकरीबन 20 अहम मनादिर में बोनालू त्यौहार मनाया गया, जिसकी निगरानी के लिए तमाम तरह हिफाजती इक़दाम किए गए और CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। आज लाल दरवाज़ा एरिया में बोनालू और पूरे साउथ जोन में पूरे इम्पोर्टेंट जो टेम्पल्स है 20 तक टेम्पल्स है, इसमें आज बोनालू का प्रोग्राम चल रहा है अभी और कल एक गटालू का प्रोसेशन भी है। इस फेस्टिवल में अभी पूरे साउथ जोन के पुलिस के अलावा बाहर जिले से ऑलमोस्ट 600 लोग बंदोबस्त करना है। पूरे बंदोबस्त को तैनात कर दिया गया और इसके अलावा CCTV कैमरा से जरिए कमांड कंट्रोल सेंटर से भी व्यूइंग कर रहे हैं। वहाँ से जो सजेशन आ रहा है उसके मुताबिक अभी चल रहा है। पूरे यहाँ साउथ जोन पुलिस के अलावा बाहर से 600 लोग आए। बोधन म्यूनसिपल में 23 टीआरएस कॉरपोरेटर्स और वाइस चेयरमैन सोहेल ने म्यूनसिपल चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया। ग्राउंड के तरक्याती कामों पर तवज्जो दिलाते हुए तमाम कॉरपोरेटर्स ने ग्राउंड की तरक्यात के लिए फंड रिलीज करने का मुतालबा किया। हैदराबाद शहर के रेतीबोली इलाके पिलर नंबर 45 के पास नियारा पेट्रोल पंप में रात देर गए दो बाइक सवार ने 200 रुपये का पेट्रोल डलवाकर ऑनलाइन पेमेंट करने का बहाना करते हुए राह फरार इख्तियार कर ली, जिसकी CCTV फुटेज आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इत्तला के साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग सेक्टर जवानों ने पहुंचकर तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया।
पूरा रोड तक चले गए थे ना, पूरा रोड। गाड़ी जब भी चाहिए गाड़ी ऐसा गाड़ी पे नहीं, फिर भी ग्रेट। तो भी बहुत जल्दी आई गाड़ी। अच्छा जाती की गाड़ी आई, वो तो बाजू की गाड़ी से जल्दी देख के अब आती गाड़ी आती है पब्लिक आई। नहीं है सर, दो ना सामने ना नहीं है, पीछे नहीं है, डूबे भी गाड़ी हो। पुलिस की गाड़ी है। 1 मिनट के बाद गाड़ी आ गई। 1 मिनट भी ना हुआ, 1 मिनट भी ना हुआ है ना रिकॉर्डिंग। 1 मिनट ना हुआ। बॉल के नाले के नाम पलटा के बताइए एक्चुअली हुआ क्या था? साहब एक गाड़ी आई NS बोल के, NS थी, NS 200 थी, पल्सर गाड़ी है वो NS 200। उन्होंने आगे सुना पेट्रोल डाला है 200 का। पेटीएम है क्या पूछे, मैं पेटीएम है वो सर बोल के बोला। स्टेप बाय स्टेप सुना, उन्होंने सुना ठीक है बारकोड बोल के बोले। मैं बारकोड ऐसा बारकोड उनको शो कर रहा था साहब। उन्होंने सुना गाड़ी स्टार्ट करके सुना आगे तक चले गया। मैं उनको पकड़ने की बहुत कोशिश करा साहब, वहाँ पर भी पकड़ने की कोशिश करा, रोड पे तक गया। फिलहाल लम्बा 45 के करीब कुछ गया साहब जी। तो नहीं मिला? नहीं मिले साहब। तो कितना चोरी हुआ साहब? 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ ही हुआ जी हाँ। आपकी बैग छीनने की कोशिश कर? जी हाँ साहब। तो बैग नहीं मिला उसको? नहीं मिला। यानी जो पेट्रोल डाला वो पैसे नहीं देके चले गए? जी हाँ साहब। तो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे? जी हाँ सर इन्फॉर्म जी। पुलिस की गाड़ी उसी टाइम पे आके पेट्रोलिंग की गाड़ी आके हम मुगल के नाले तक जाके आए सर। कितनी देर में पुलिस की गाड़ी? सर 7 से 8 मिनट में है सर। अच्छा, ये कितने बजे हुआ मोइन भाई? ये 1:50 के करीब कुछ हुआ है सर। यानी रात की? जी और रात की। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। दिन भर की अहम खबरों के बाद आखिर में फिर एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। KCR की सदारत में काबीना कायम इजलास, यतीमों और पनाह गजीनों के लिए ज़िली कमेटी कायम करने का अहम फैसला। मुस्लिम खवातीन के हुकूक का दिन मनाया जाना, हुकूमत धोखा देने की कोशिश कर रही है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत भर में बोनालू तकरीब जोशो खरोश के साथ मनाई गई, वायस शर्मिला ने मोइनाबाद में बोनम पेश किया। साबिक वजीर एटेला राजेंद्र की तबीयत नासाज, रुकन असम्बली राजा सिंह ने दवाखाना पहुंचकर की इयादत। खबरों के बाद जेड चैनल को इजाज़त दें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं KMR हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में
तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।